हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं भाई, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, उस दोनों के अनुपात, अनुपात मतलब बटे, बटे को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को न्यू या तो म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो गया निर्वात में प्रकाश, निर्वात को ही बाबू शून्य बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल या उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी मान लिए और इसको मान लिए बाबू क्या, सी एम मान लिए। तो म्यू बराबर हो गया बाबू आपका क्या, सी अपॉन सी एम। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और जल में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2.25 × 10⁸ होता है। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और सबसे बेसी प्रकाश की चाल होती है हवा या निर्वात में, और उसके बाद कौन है, उसके बाद है जल में, उसके बाद है तीनों में सबसे कम कांच में। इन तीनों में सबसे किसमें है प्रकाश की चाल कम, किसमें है, कांच में है। कांच का अगर अपवर्तनांक हम निकाले तो कांच का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है बाबू, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड खत्म, 10⁸ 10⁸ खत्म, तो 3/2 को अगर कटा हल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। कोई अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पूरा कट गया, जो भी मात्रक था वो कट गया, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का भाई जो दिया है ना 1.5, इसका उल्टा कर दीजिए ना, कुछ इसके नीचे में कितना होता है 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1.5। तो 1.5 या इसी को हल कर लीजिएगा तो 3.10 हो गया, कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 2/3, 2/3 गुना है। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज का आपसे पूछ सकता है, पूछेगा किसी चीज का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, तो इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, तो लिखेंगे तो लिखेंगे अब जो चीज का बोला गया, जैसे मान लो ये हीरा का होता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का, इसको एक कुछ नीचे में दीजिए, 1/2.42 गुना होता है। तो वैसे ही पानी का अपवर्तनांक तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, अगर इसको हम हल करेंगे दोनों को तो 1.31 आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, तो इसका अर्थ यही हुआ, पानी में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का इसका 1/, कर नीचे में 1 है, इसको उल्टा कर दीजिए, 1/1.33 गुना होता है। अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन इधर देखेंगे दोस्त हम, तो इधर क्वेश्चन पूछा है 2019 में, क्वेश्चन पूछा है भाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। अपवर्तनांक को परिभाषित करें, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या अभिप्राय यानी क्या अर्थ है, तो यानी हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है, बस यही इसका अभिप्राय हुआ। कुछ पदार्थों का जो है ना भाई हम लिखे हुए क्या अपवर्तनांक, क्या सबका तो निकाल नहीं सकते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है, इसमें मुख्य ये है, आप इसको याद रखें। और इधर जब आए तो हम एक याद कर ले, किसका भाई हम, तो आप हीरा का याद कर ले। यही 3 तो मुख्य रूप से प्राय एग्जाम में आता है, उससे बेसी तो नहीं आता है आज तक। अगर आप उतारना चाहे तो पूरा उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है इससे क्वेश्चन। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना क्या होगा, अधिक होता है। यानी अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखिए क्वेश्चन है जैसे 2021 का क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है सभी माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा लगभग बाबू समान होता है। लगभग क्या होता है, निर्वात में कहीं तो बेसी होता है और हवा में कहीं तो कम होता है। लगभग तो हम मान लेते हैं समान ही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक अगर इसमें देखा जाए कांच, पानी, लोहा और निर्वात, तो सबसे बेसी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह भी 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे बेसी अपवर्तनांक इसमें भैया नीचा में पढ़े होंगे, हीरा का 2.42 होता है। ये 2020 का क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो जानवे करते हैं भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या? अभी तुरंत भाई बताए हम कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जैसे ही प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः फिर इस माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, फिर उसी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब और निर्गत, यही निर्गत किरण है। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण। अगला, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से किस में प्रवेश कर रही है? ये मान लीजिए बाबू हवा है, और हवा से किस में जा रहा है? कांच में जा रही है। जब हवा से कांच में जा रहा है यानी विरल से सघन में जा रहा है। विरल से क्या जा रहा है? सघन में जा रहा है। तो विरल से जैसे ही सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा दोस्त? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जाना इसको ऐसे था लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया तो अभिलंब के निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट हो जाएगा ये।